सो हेलो एवरीवन, फाइनली हम मलेशिया एयरलाइंस पे आ चुके हैं। आई मीन बॉम्बे में आ चुके हैं और हम मलेशिया को जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, प्रशांत सर मेरे हाय। इंडियन मैनेजर। यस, हियर ही इज। एंड या अभी इनका वीडियो बाइट लेंगे हम। सर ने एग्री किया है, थैंक यू सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा खुद से सर, फिर आप भी अपना बताओ प्लीज। यस श्योर श्योर। मेरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया था वो प्रशांत सर थे, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। मस्का मक्खन नहीं लगा रहा मैं कुछ, पहले ही बता रहा हूँ। या ही इज माई मैनेजर, बट या जो है क्योंकि अगर सर मैं जावा डेवलपर के लिए आया था, आपको भी पता है, लेकिन यस सर यस ने करेक्ट। मेरा रिज्यूमे देख के मुझे बोला कि चलो एक ट्राई अपॉर्चुनिटी दे दी सर ने, विच इज अ गुड थिंग फॉर मी। एंड उससे ही मैं मतलब एक ट्रांजिशन मेरा स्मूथली हो पाया और अच्छे से सीखा मैंने। और सर ने ही मुझे टास्क वगैरह देते इंटर्नशिप में। दैट इज गुड, सो थैंक यू सर फॉर दैट। तो सर आप प्लीज आपका एक्सपीरियंस और इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ। So myself Prashant, and overall having 15 year of experience in the IT professional, and in that I have experience about .NET, Java, Angular. So overall I haven't worked on all the technologies. Okay. So and when I was done the interview with the Jishan. Then in that interview, I just seen his confidence level, and because of that confidence level, we hired for the DevOps position. So basically, the interview was done for the Java developer, but मतलब फ्रैंकली बोले तो उसको जावा का कुछ इतना ज्यादा नहीं आता था। पहला सवाल ही सर मुझे जावा को रेट करो 5 में से, मैंने बोला सर 2। हाँ, क्योंकि उसका इनिशियल जो भी इंटरव्यू था, मतलब सेकंड थर्ड राउंड में आया था वो फाइनल इंटरव्यू में। हाँ, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो भी उसने जो मतलब रिज्यूमे लिखा था ना, उसमें that was overall related to DevOps only, and we had one vacancy related to DevOps. So I thought कि हाँ, this is a person we can मतलब इस पे ट्राई खेल सकते हैं, डाव खेल खेल सकते हैं। सकते हाँ, हैं। नाव खेल सकते हैं, मतलब ऐसा है। तो मतलब देखा फिर हमारी इसमें कैसे 45 डेज एज नो पेड वाला वो वाला मतलब सीन था इधर। तो उसने 45 डेज में मतलब he has shown his ability in the DevOps perspective. So there was means from our side we don't wait for the 45 days. For 15 days we just really realized that he is good and we can go ahead with the permanent position. या सर ने पहले इंटर्नशिप खत्म होने से Yes, पहले ही yes. मुझे बता दिया था कि तुम परमानेंट हो। एंड मुझे तब रिएक्ट कैसे करूं, मेरा ऐसे ही था फेस। मैं ऐसे बस देख रहा था सर के पास कि मुझे लगा ठीक है सर, ऐसे मतलब इतना अभी 3 महीने बचे और फिर 45 डेज बचे, उसमें ही सर बोल रहे कि परमानेंट हो। तो फिर थोड़ा ये लगता है। और जैसे कि मुझे पता है कि डेवऑप्स इंटर्न से कंसल्टेंट, कंसल्टेंट से डेवलपर, लेकिन सर ने पहले ही बता दिया कि तुम परमानेंट हो। तो हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स सर अब हम क्वेश्चन थोड़ा Q&A करेंगे Okay, हमारा। okay. तो ठीक है। डेवॉप्स, एआई, फिर हमारा जो अभी ब्लॉकचेन, ऐसे न्यू न्यू जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, और आप अब मैनेजर और आपको दोनों साइड का पता है। यू नो डेवलपमेंट ऑल्सो एंड यू नो क्लाउड आर्किटेक्चर दैट, एंड सर इट सेल्फ इज टेक्निकल आर्किटेक्ट ऑफ आवर कंपनी। सो सर आपको क्या लगता है कि जब भी कोई, अभी जैसे आपने मेरा एक ट्रिगर पॉइंट बता दी कॉन्फिडेंस, ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये छोड़ के कि आपको क्या लगता है कि कोई भी अगर आ रहा है फॉर क्लाउड आर्किटेक्चर, अगर एक फ्रेशर आ रहा है क्लाउड आर्किटेक्चर, तो आप उसको किस हिसाब से अपॉर्चुनिटी देंगे रादर देन कॉन्फिडेंस? अगर कॉन्फिडेंस ठीक है नहीं भी है उसमें, तो फिर आप क्या उसमें देखोगे? So basic thing is that anyone means either it is belong to developer or it is belong to cloud. So they means person should have basic understanding means what is the OOPS concept and what are the network related concept. If now generation is now moving to the AI related things. So if you have basic things, then you can AI will be help us how to develop and all these things. But at least you should know the basic concept and all these things. If you have the basic concept and then you just go through use the AI tools and all these things and get the gather information from the AI tools and just apply it in our regular basis task. तो सर तो मतलब बेसिकली मेरा कहना है कि AI might be or may not be is going to be replaced to everyone. Okay. So the basic thing is that अगर जिसको भी कोई भी अगर basic understanding है, definitely then using AI, fresher person also can
डिबेट तो मतलब सीनियर लेवल को कर सकता है. या दैट इज माय पर्सपेक्टिव एक्चुअली. मतलब बेसिकली आप अपना जो भी फाउंडेशन रेडी रखो और हाँ, यस. फाउंडेशन रेडी रख के उसमें एआई की हेल्प लेके कुछ नया बनाओ नया और बनाओ. मॉडिफाई यस. करो अगर कुछ यस. इनोवेशन भी करना रहेगा तो यस सर. ऑन बेस में. यस लेकिन सर. पूरा अभी जैसे सर बोल्ट न्यू और लवेबल चैट जीपीटी ये पूरा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना के दे देते हैं ये. यस. यस. तो फिर वो जब रिज्यूमे में आते हैं और जब आप एक क्वेश्चन आंसर ऑफ कोर्स अगर इतने बड़े बड़े ऐसे आएंगे प्रोजेक्ट तो आपको मतलब बड़े ज्यादा जो रहते हैं उसमें डिटेल वो प्रोजेक्ट लगते हैं या अगर एक डीसीबी प्रोजेक्ट रहा कि ओके ठीक है उस पर आप ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पूछते हो तो आपका हायरार्की क्या रहता है इंटरव्यू के टाइम. हायरार्की मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर मतलब कंसिडर करो कि अगर वो फ्रेशर है तो हियर वी आर जस्ट आस्किंग द सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर कंसेप्ट. हाँ, अगर उसको कोर कंसेप्ट है तो दैट इज फाइन. यू आर नॉट गोइंग टू डीप लेवल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. वो तो अपना नॉर्मली अभी ये है और कहाँ से भी मिलता है जब एक्चुअली बंदा आता है तब. हाँ हाँ हाँ. तो अगर यस. बेसिक कंसेप्ट है तो हम यू कैन हायर हिम. क्या. एंड अगर सच में अगर अपने को मतलब आर्किटेक्ट लेवल अगर उसको चाहिए तो वी मतलब हम देखते हैं कि वो नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे वो गैदर करता है एंड व्हाट इज हिज थिंकिंग एबिलिटी बियॉन्ड द एप्लीकेशन. मीन्स हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी जो कंसिडर करता है उसके बेसिस पे हम उसको हायर करते हैं. इवन दो इट इज इंक्लूडिंग डिजाइन पैटर्न, आर्किटेक्चर पैटर्न, ये सब होता है उसमें. यानी एक चांस आप दे देते हो लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू में आंसर्स आपको कैसे देता यस, है और उस करेक्ट. पे कॉन्फिडेंस पे. करेक्ट. करेक्ट. तो या तो मतलब आपको ज्यादा ऐसे कोई कोई लकी भी होता है सर मतलब क्वेश्चन वगैरह होता है लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको हम अलग से रखते हैं. यस. यस. और सर अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है सर ग्लोबल सर्टिफिकेशन अभी जो मेरी यंग ऑडियंस है सर तो बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं. मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कोर्सेज मत लो यू प्रैक्टिकली ज्यादा आप करो और वही आप रिज्यूमे में शो करो. लेकिन ये सर यूडेमी के कोर्स बोलो ऐसे बड़े बड़े कोर्स लेते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करके ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल सोल्यूशन आर्किटेक्ट ऐसे बड़े बड़े ठीक है मैंने भी किया है लेकिन वो बाद में आके किधर अलाइन नहीं होता और फिर वो डिसमोड हो जाते हैं. तो वो बेसिकली वो सही कर रहे हैं नहीं, या वो डिपेंड करता है. वो जो इंटरव्यू पर्सन रहता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह कर रहे हो तो वो आपका रिज्यूम का वेटेज बढ़ेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी है ना ज्यादा आएगी. लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको आ रहा है मतलब आपको जॉब मिलेगा ही, ऐसे नहीं. हाँ, आपको क्या. अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका जो नॉलेज है एंड ऑफ द डे आपको शोकेस करना ही पड़ेगा. ऐसे नहीं कि आप जस्ट है ना सर्टिफिकेट परचेज किया है. बहुत सारे ऐसे है भी कि आपको AWS और इवन अजूर विजूर भी है ना थोड़ा ज्यादा पैसा दिया है ना वो क्रैक भी करके देते हैं. या ऐसा नहीं कि आपको मतलब सीख के ऐसा करना है. हाँ, डेफिनेटली कि अपनी सर्टिफिकेट करना अच्छा है. अगर जो जेन्युइनली जब जो करता है मतलब सेल्फ स्टडी करके जो सर्टिफिकेट पास आउट करता है उसके लिए वो बेनिफिशियल है. अगर जो बाकी नहीं करते उन लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू देने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में क्योंकि अभी है ना बहुत वास्ट है. एंड वी बेसिकली आईटी पीपल शुड if they want to survive in the IT industry, they should be update on the daily basis. या सर अभी जैसे कि बहुत अभी ट्रेंड चल रहे हैं एआई चल रहा है एआई का डेटा एनालिस्ट चल रहा है क्लाउड आर्किटेक्ट जैसे हो गया डेवऑप्स से काल हो गया लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ये होगा. लेकिन फ्रेशर जब रहता है तब अभी ये डेवलपर को तो अभी मोस्टली ज्यादा जो रहे जो सीनियर पर्सन जो है अभी अभी हमने कुणाल सर का भी लिया था सर Yes, वो sir. जावा डेवलपर तो उन्होंने भी उनके बारे में बताया कि एआई कैन बी रिप्लेस्ड बाय देम अगर मिनिमम नंबर ऑफ पीपल लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रिप्लेस कर देंगे एआई की मदद से. लेकिन तो अभी फ्रेशर्स को एक डाउट रहता है कि वो कौन सी फील्ड में जाए एक स्ट्रीम में जाए. जैसे मैं डेवऑप्स में हूँ राइट आप टेक्निकल आर्किटेक्ट हो तो वो शुरू ही कहाँ से करे या वो एक सेफ साइड रहेगी उनके लिए कि आने वाले जो अभी जो 4th ईयर में है या 3rd ईयर में उनके आने वाले 2-3 साल में कि ओके हम एक साइड से सेफ है और आने वाले हम फिर ट्रांजिशन सोचेंगे. ऑफ कोर्स हर कोई फील्ड चेंज करते ही रहता है उनका एआई डेवऑप्स अलग अलग. उसके लिए मेरा मतलब थिंकिंग है कि जो भी फ्रेशर बंदा रहता है वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या क्लाउड ऐसे पे है ना स्ट्रिक्ट नहीं रह सकता बेसिकली. क्योंकि अभी तेरे केस में देख कि मतलब तो यू हैव बीन अप्लाइड फॉर द जावा या बट लकीली यू गॉट फॉर द यस डेवऑप्स. ऑफ कोर्स. लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब तू डेवऑप्स करना चाहता है तो डेवऑप्स में ही करेगा. वो हाँ ऐसा नहीं रहता क्योंकि फ्रेशर को है ना डेवऑप्स में नहीं मिलते. नहीं मिलते राइट. तो फ्रेशर को है ना मल्टीपल टेक्नोलॉजी में है ना मतलब जो मैं बोल रहा था कोर कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए. और जिधर भी आपको जॉब मिलता है यू नीड टू ग्रैब इट एंड देन लेटर यू जस्ट सी which technology means which are the new technology coming into the industries
that you need to be updated with yourself, and you just try out with other companies and other areas where you have been interested, and once you selected, then can you continue with that direction. या मतलब पहले से प्रेशर दिमाग को में मतलब है हाँ ना कैसा होना चाहिए, मतलब फ्री हैंड होना चाहिए, ऐसा ओके स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ मतलब हाँ मेरे को हाँ लगता है। नहीं बहुत अभी जेनजीस में टर्म है एक्चुअली मेरे मेरे में भी था कि मुझे यही बनना है और मैं वही लेके चल रहा था लेकिन ऑफ वो कोर्स एक्चुअली है ना, वो जो मतलब कॉन्फिडेंस और वो जो डेडिकेशन है ना, वो होना जरूरी है, मतलब मेरे को इसमें ही करना है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसमें ही स्ट्रिक्ट रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए राइट राइट एक्चुअली। राइट हाँ मतलब अगर मिल भी गया तो भी आगे ट्रांजिशन में सोचना हाँ, चाहिए सोचना आपको चाहिए। या और इवन तो अभी कैसा है, मतलब अभी अगर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ना स्टिक नहीं हो सकते, मतलब अभी कैसे वॉट चेंज हो रहा है सब, मतलब अगर कोई कंपनी चाहती है कि भाई इसको 2-3 लैंग्वेज आते हैं, तो कंपनी है ना उसको पहले है ना मतलब हायर करने का सोचता है। राइट अभी राइट मोस्ट ऑफ द कंपनी है ना सर्विस बेस पे काम करती है, तो सर्विस बेस में कैसे रहता है, कंपनी का ना अलग अलग टेक्नोलॉजी के काम आते हैं। तो अगर तू हायर हुआ है, तेरे पास तू एक है और दूसरा एक बंदा है, अगर मेरे पास, मैं एज अ कंपनी ओनर हूँ, मैं प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, तो मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी के ला रहा हूँ, तो मैं राइट उसको मतलब ये करूंगा ना, मतलब जो भी राइट ऑफ कोर्स हाई हाँ भी जो भी प्रमोशन ऑप्शन उसको मिलेगा। तू अगर एक पर्टिकुलर एक ही टेक्नोलॉजी पे स्ट्रिक्ट रहेगा, तो तेरे पास है ना अपॉर्चुनिटी कमी आने आने के चांसेस है, इवन तो तेरा ग्रोथ भी है ना उस लेवल पे है ना, मतलब ये हो सकता है, मतलब स्टक भी हो सकता है वो। ओके क्योंकि अभी का जनरेशन है ना मल्टी टेक्नोलॉजी जो काम करते हैं ना उसको है। मतलब बहुत सारे हर एक फील्ड का नॉलेज चाहिए यस यस बेसिकली यस। और सर अभी जो एटीएस जो रहता है बहुत लोग रेज्यूमे लिखते हैं लेकिन वो क्लियर ही नहीं हो पाता पहला राउंड ही मतलब एटीएस स्कोर में चला जाता है उनका तो उधर भी मतलब ऐसे उन्हें मतलब मल्टीपल रखने चाहिए ऐसे कोई हार्ड बाउंड नहीं रखना हाँ, चाहिए हार्ड बाउंड नहीं रखना चाहिए। ओके और मतलब अगर क्या, और बेसिकली कैसा है पता है क्या है, मतलब अगर आपका जो कोर कंसेप्ट रहता है, हाँ, सीपीपी, अगर वो आपको आता है तो ना, तो ये एनी टेक्नोलॉजी यू कैन वर्क इजीली। सुनो सुनो सीसीपीपी बोल रहे हैं सर ऐसा है। सीसीपी या जावा पाइथन वो मतलब जितना भी कॉलेज करिकुलम में होता है वो तो करना हाँ, ही है और ये उसे भी मतलब आता है पहले भी कैसा होता था, अपने जो अपना जो सिलेबस रहता था वो उसमें सी और सीपीपी हमेशा ही रहता ही था। हम्म और जो अभी इंडस्ट्रियल वाला जो आते थे ना, वो सी सीपीपी के बेस पे है ना, वो डॉट नेट पे डाले या जावा पे डाले या डेटाबेस पे डाले, उस पे डिपेंड था। ऐसा नहीं था कि भाई तूने जावा किया है तो मैं तेरे को हायर करता हूँ करके, ऐसा किसी ने इंडस्ट्री ने अभी तक नहीं किया है, मतलब तूने भी देखा होगा, सी सीपीपी में यस यस सीसीपी मोस्ट में प्रोबेबली है रहता है। तो मेरा भी जो पहले राउंड थे वो इसके एप्टीट्यूड और एसक्यूएल क्वेरीज और सी के कोड बेसिक बेसिक हाँ, बेसिक उसका पूछे थे रहता है कोर, मतलब हाँ कोर लॉजिक ही चेक करते हैं। राइट तो वो तो पहले आना चाहिए तभी हम्म। आगे जाके टेक्निकल राउंड हाँ, में फिर बाकी तो लैंग्वेज है ना सब सेम रहते हैं, आप जावा लो, डॉट नेट लो, पाइथन लो, पीएचपी लो, सेम ही रहता है, सिर्फ सिंटेक्स अलग अलग रहता है। अभी यस ये है कि मतलब इससे भी है ना, आप मतलब कि आपको पता है कि भाई हाँ ये क्लास ऐसे क्लास लिख पता तो होना चाहिए ना क्लास का यूज क्या है, यस तो आप सब जगह में अलग अलग टेक्नोलॉजी में अगर चैट जीपीटी में डाला तो वो भी वो देता है। अगर हाँ आपको पता ही नहीं कि क्लास का यूज क्या है, तो कैसे डालोगे, क्या तो कैसे। पहले व्हाट इज क्लास से शुरू होगा हाँ फिर। तो फिर सर आपकी क्लास लगाएंगे उधर अगर आप सिलेक्ट भी हो गए तो सर एक और सवाल कि सर्विस बेस्ड जो एमएनसीज जो रहते हैं हाँ हाँ। ठीक है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ फ्रेशर आप क्या प्रेफर करते हो योर जनरल ओपिनियन आपने एक्सपीरियंस है चलो अपनी कंपनी तो प्रोडक्ट बेस्ड है तो वो लेकिन आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि फ्रेशर को प्रोडक्ट बेस्ड में जाना चाहिए या एमएनसी में जाना चाहिए कंसिडरिंग नॉलेज एंड सैलरी तो अगर फ्रेशर को देखा जाए ना, जो स्मॉल स्केल कंपनी जो रहती है, मतलब स्क्रैच जो स्टार्टअप जो कंपनी रहती है, उसमें है ना उन लोगों को एटलीस्ट 2-3 साल का है ना काम करना चाहिए। हाँ, माइट भी है ना उन लोगों का है ना, मतलब पे स्केल है ना कम मिलेगा फॉर 1 or 2 years, but once they grab all the things, means how the company is running, how the code has been written and कैसे डिप्लॉयमेंट, जो एसडीएलसी का जो लाइफ साइकिल रहता है, अगर वो अपने को पता चल गया, मतलब जो भी फ्रेशर बंदे को, तो डेफिनेटली ही कैन सर्वाइव इन एमएनसी कंपनी एंड एनीवेयर। या मतलब एमएससी मतलब तो एक हाँ। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है यस लाइफ को यस। लेकिन उतना थ्रिल नहीं रहता उधर थ्रिल नहीं रहता, और नहीं, नॉलेज नहीं लेकिन मिलेगा बाद में कैसा रहता है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो आपके पास है ना लिमिटेशन वो आता है कि आप या इतना ही कर सकते हो, इतना ही आपका फोकस रहता है। वो एमएससी में कैसा रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया में है ना आपको फोकस करने के लिए बोलते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू
या जैसे प्रोडक्ट हाँ। बेस में बहुत, जैसे अभी मेरा ही ले लो, जैसे सर ही ले लो कि सर डेवऑप्स में भी है, कोडिंग साइड देख रहे हैं, सर मैनेजर भी है, टेक्निकल आर्किटेक्ट भी है, मैं डेवऑप्स भी कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करता हूँ, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग भी करता हूँ। तो सीखने के लिए बहुत है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ, जिनको एमएनसी में सर अच्छा पैकेज मिल जाता है बहुत, उनका एक ठीक है, वो लाइफ सेट है। लेकिन जो अभी अभी हो गए, जिनका अभी स्टार्टअप्स या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी शॉर्ट स्मॉल के लिए हो भी रहा है, तो उनको 1-2 साल फोकस करना चाहिए, स्विच नहीं करना स्विच चाहिए। नहीं करना चाहिए। और फिर वो स्ट्रगल पे अपना अभी मतलब resume- पैसों पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, Yeah. मतलब बेस्ट यस, बिकॉज यू आर जस्ट पास आउट, अभी आप जस्ट पास हो गए हो, तो अभी आपका वेल्थ इज योर नॉलेज। यस वो करेक्ट। ध्यान में रखो। और Yes, उस sir. हाँ, और अगर अपने 2-3 साल आपने अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना लिया, सीख लिया, फिर अगर आगे जाके उनको एक एमएनसी या फिर एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, या फिर अपनी भी कंपनी में ऐसे कोई बड़े रोल पर ऐसे चाहिए, देन दे कैन आस्क फॉर इट। यस करेक्ट। तो उनको मतलब हायर चांसेस हो जाएंगे आपको मिलने के लिए। या फिर आप आओगे 1-2 महीने 6 महीने काम करोगे, फिर आप बोलेगी नहीं मैं स्विच कर रहा हूँ, ऐसे तो आगे जाके दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि फाउंडेशन मतलब- वीक है, Yes, yes. बिल्डिंग पड़ेगी। यस करेक्ट तो फाउंडेशन आप करेक्ट। सही बनाओ, यही सर तब से बोल रहे हैं, कोर कंसेप्ट आपके स्ट्रांग रखो। यस और सर आप कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हो, आपके पर्सनल जो अभी सीख रहे हैं बच्चे, या फिर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको सर जॉब नहीं मिली, जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई, तो आपको उनको क्या मैसेज देना है? ना जस्ट कि जो भी आपने बेसिक कंसेप्ट है ना, वो मतलब क्या बोलते हैं तो सच में मतलब जेन्युइनली है ना, उसको परफेक्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट इंटरव्यू देना है और ये मेरे को क्वेश्चन है ना रट्टा मारना है, वैसे मत करो। जेन्युइनली है ना, आप टाइम स्पेंड करो। इट माइट बी टेक 2-3-5 months 6 months, might be take it will take 1 year, but you have to clear your core concept, and definitely after 4-5 calls you can get the job. यस यस, क्योंकि इंटरव्यू में अगर एक नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, लेकिन आप सीख रहे हो, उसमें भी सीख रहे हो, और फिर आप फाइनली एक ऑनियन में आप आ सकते हो, फिर लेयर बाय Yes. लेयर आपका अच्छा ही होता Correct, जाएगा। correct. या तो सर यही था इंटरव्यू। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो नहीं, that's it. थैंक यू सर, नहीं, हमें बोलिए। टाइम देने के लिए। और Okay. एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा, सर शायद भूल गए, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप हुआ था, तो फर्स्ट मंथ में ही सर का और मेरा कॉल हुआ था। मैं वर्क फ्रॉम होम था तब सर ने मुझे बोला था कि मैंने कुछ तो टास्क किया था, सर ने बोला था जिशान तू मलेशिया जाएगा एंड आई ट्रस्ट यू, बस इतना ही बोला था। बाकी सर कुछ बोलते नहीं ऐसे ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तारीफ वगैरह तो कुछ करते नहीं सर, जो भी है काम रिलेटेड, हाँ। सो ही इज प्रोफेशनल। लेकिन आज सर आपके साथ ही मलेशिया जा रहा हूँ, फर्स्ट हाँ। इंटरनेशनल ट्रेन, और फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट भी सर के साथ ही हुई है Yes. मेरी। सो सर थैंक यू फिर से अपॉर्चुनिटी। मतलब जो मैंने प्रॉमिस दिया था वो कर रहा हूँ। यस 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 यार। सो अगर कोई बोल रहा है, मीम्स आते हैं मैनेजर अच्छे नहीं होते, है मैनेजर अच्छे, और कसम से अगर कमेंट सेक्शन में आया कुछ कि नहीं मस्का लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है, वैसे कुछ नहीं है, सर को पता है जो है जेन्युइन है। सो गाइस आप प्लीज अपने कोर फंक्शनलिटीज जो है सर ने बोले वो करो। अगर आपको अच्छा पैकेज नहीं भी मिला, जो भी मिला है प्रोडक्शन, आप स्टार्ट करो, गैप मत लो, राइट सर? यस करेक्ट। या और फिर जस्ट बिल्ड योर फाउंडेशन, ताकि एक अच्छा करियर कॉर्पोरेट में आपको बनाना पड़े। दैट्स इट सर। करेक्ट। ओके, सो थैंक यू सर। सो Thank you, सी यू thank you. सून इन मलेशिया। बाय बाय सर। बाय।